एकं शरणं व्रजं हम ताम सर्पाप्यधि मोक्ष्यामि मासुतः। अर्जुन तू सभी धर्म कर्म को छोड़ दे, मेरी शरणागत आ जा, मैं वादा करता हूँ मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन संतुष्ट हुआ, फिर पीठ ठोकता है। देख अर्जुन तुमको दोनों हाथ में लड्डू है, हतोया प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन युद्ध में मारे जाओगे स्वर्ग में कुर्सी लगी। देखिए लल्लू चक्र स्वर्ग, इस स्वर्ग को श्री राम ने चैलेंज देकर कहा यह तरकर फल विषय न भाई स्वर्ग और स्वर्ग परंत दुख पाई। मानवता पाने का उद्देश्य स्वर्ग जाना नहीं है, ये स्वर्ग को क्षणिक है। 1 लाख रुपया जेब में जाइए, बाजार बाजार के अपना 1 घंटा में समाप्त कर, फिर जेब खाली पूरा टकाओ। 5 वर्ष के लिए मुखिया, मंडल, सरपंच, वार्ड मेंबर, नगर पालिका, एमएलए, एमपी, मंत्री, संसद का चुनाव होता है, विधानसभा या मंत्रिमंडल, सांसद भाग हुआ। सारे बड़े बड़े महापुरुष जो उस कुर्सी पर बैठे थे सबके दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मंगा की तरह। हम पर भी ध्यान दीजिएगा, हम पर भी ध्यान दीजिएगा। यही है स्वर्ग, लौटना पड़ेगा। अब देखिए 1 12 का आधार श्री राम स्वर्ग को क्षणिक बता, 16 का आधार श्री कृष्ण इसको लल्लो चप्पू में फंसा रहा है, इसको उनको स्वर्ग में कुर्सी लगी है। अजीतो की पृथ्वी का राजा बनो। अब जाकर देखिए, चलिए अब श्री कृष्ण का और अर्जुन का प्रसंग और तुलना कीजिए कठोपनिषद में नचिकेत और जमराज का प्रसंग। जैसे प्राइवेट स्कूल में तो अपना बच्चा को दाखिला दिलाने जाते हैं, उस स्कूल का नियम है तो आपके बच्चा को टेस्ट ले, तो उस विद्यालय का क्लास को है कि नहीं, तब उसका दाखिला होगा। आप देखिए कठोपनिषद में अर्जुन, इधर अर्जुन का उधर कठोर नचिकेता का प्रसंग। जमराज बार-बार उनको प्रलोभन में फंसा रहा है, रे नचिकेता तुम आत्मा के बारे में जानकर क्या करोगे? अरे बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि के बारे में नहीं जानते हैं, तू छोटी उम्र का बच्चा है। जितना धन संपत्ति लेना है, पृथ्वी का राजा बनना है, जितना दिन जिंदगी जीना है, स्वर्ग में भी जो बड़े बड़े देवता को जो सुख नहीं मिलता उस सुख देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आत्मज्ञान के बारे में मत पूछ। लेकिन नचिकेता टस से मस नहीं हुआ। जब देख लिया टेस्ट बार-बार परीक्षा लेकर जो नचिकेता अब सच्चा पात्र है, तब उसको आत्मज्ञान का लेसन ले जाए। लेकिन यहाँ पर तो परीक्षा ली गई न टेस्ट न टेस्ट, ये तो बलदोरी आत्मज्ञान का लेसन उसको चूसने का काम किया, उससे लाभ नहीं हुआ। अब फिर लल्लो चक्र में फंसाया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि समीपी पांडव गले हिमालय जाए, लोहे को पार से मिला तो काहे को खाए। या नियम है कि पार से लोहा को सटाया जाता है तो सोना बन जाता है। यदि श्री कृष्ण पार से बनी थे और अर्जुन लोहा रूपी था, तो दोनों का संपर्क हुआ और वादा किया था तो सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हिमालय में गलकर मरना पड़ा, क्यों नहीं बचाया कृष्ण? इसी को पहचानना है कि भजन किनका करना है। शब्द इसी बानी जालों में फंस चुके हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं जो भगवान है वो। और जब श्री कृष्ण ने कहा मैं बड़ा हुआ महाकाल हूँ, आया जा रहा नाम का गौधा, एक ही बाण चलाया शिकार समझ कर, श्री कृष्ण के तलवार को बेधा, धराशायी हुआ। गौधन जाके क्षमा याचना किया, भगवान माफ कर दो। श्री कृष्ण ने कहा मत घबराओ, क्यों? कहीं बदला सद गया। त्रेता में मैं राम था, तू बाली था, मैंने तुमको मारा था, यही बदला है, चिंता क्यों करते? दूसरा बदला शिशुपाल के भुजा भुजा भय टूटा। जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाकर देखिए, श्री कृष्ण बाल्यावस्था में शिशुपाल का हाथ मारे थे, तो पनिशमेंट के रूप में, दंड के रूप में यहाँ से दोनों हाथ कटा हुआ। जाकर देखिए जगन्नाथ, ये दिखाने के लिए जब आपके भगवान को भी बदला देना पड़ता है, कर्म का जो गांठ है उसको भी नहीं छोड़ रहा है, कर्म का सिद्धांत आपको कैसे छोड़ेगा? तो भजन किनका करोगे? और चलिए रामचरितमानस में भगवान कौन है? सुंदर का दोहा नंबर 21 के आगे 9वीं 10वीं चौपाई, हनुमान जी गया लंका, पूछा रावण कौन हो, अपना परिचय दिया। सुनो लंकापति रावण, जाके डर की काल डराई, जो सूर असुर चराचर खाई, तासो पर कहो न कीजे, हमोरे कहे जानकी दी। आप देखिए, अब हनुमान जी की इस आशा पर विचार कीजिए। वो कह रहा है मैं उनका भक्त हूँ जो काल के भी महाकाल है, जो सूर असुर, सूर मतलब
जो सतमार्ग पर चलने वाले हैं, देवत्व ज्ञान प्राप्त उसको भी खाने वाला है। और जो असुरत जो राक्षसी प्रवृत्ति उनको भी खाने वाला है। 4 जो चना महाराज उसको भी खाने वाला है। आचार जो स्त्री उसको भी खाने वाला है। आप जजमेंट कीजिए, ऐसा भगवान जो सतमार्ग पर चले उसको भी खा जाए, वचन कर, और जो गलत मार्ग पर चले उसको भी खा जाए, तो स्त्री उसको भी खा जाए, चले मान उसको भी खा जाए, क्या आपका उद्धार करता होगा? कबीर का गुरु वशिष्ठ विद्या संपूर्ण राम ऐसो शाखा, अजय राम को करता कहिए ताको कर ले रहा। जजमेंट कीजिए, जिसका भजन करते हो उनकी पहुंच कहां तक है? वीडियो की सेवा करो तो आपको कहां जाना पड़ेगा? प्रखंड तक। यदि आप किसी जीएम से संबंध हो रहे तो जिला तक, एमएलए एमपी का जो अपना निश्चित विधानसभा या सांसद क्षेत्र वहां तक, कोई मंत्री से आपको संपर्क हो तो उसका जहां तक जा रहा तो वहीं तक। उसी तरह ऑल इन ऑल तो कोई है नहीं। इसलिए कबीर साहब की यही पहचान करो, एक अंडोंकार से सब जग भया पसान, कहाँ कबीर सब नारी राम की। किसकी नारी है? राम की। कौन राम? एक राम गपन घट में, एक राम घट घट में बोले, एक राम है घट को सारा, एक राम है बिहारों में रिकॉर्ड कर दे। हिंदू राम का सकल ओम की बनावट में 5वां सदस्य को हिंदू है, ओम का निरंकार कहा गया है, जो कि पुरुष कहा गया है, उनका ब्राह्मण प्रसाद और निरालम राम, निर्जोराम, जिनको किसी की सहायता का आवश्यकता नहीं है, गौरी और सुप्रीम पावर है, साहब सबके बाप है, बेटा का हम बनाए और 2 बेटा बनाया वो तो साहब बना, गौरी और सुप्रीम पावर है। ये सब संख्या 8 में डाला, संत आवे जाए सुनाया, आना जाना तो माला का काम है, सब ईश्वरी माला से कुर्सी दे और बैठने के लिए प्लेन कुर्सी नहीं अंदर से बैठेगा। ले लो ना, प्लेन ले लो। हाँ ठीक है। आया नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान आया, बेटा पहला से 2 जोड़ा आया श्री राम से 2 जोड़ा, उनके सहोदर बाली का आए भगवान से ये भगवान आए थे, एक को बताया को मना बढ़िया है। संत जैसे भगवान डाकू को कहाँ पर क्या बना दिया? विश्व विख्यात वाल्मीकि मुनि बना दिया। ये किसके हाथे का? संत के हाथे का। अंगुलीमाल डाक बुद्ध को प्राप्त हुआ, महान संत बना दिया। आप लोग जजमेंट कीजिए, ये अंगुलीमाल रत्नाकर यदि राम कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष को मिले रहते, बचने देता, नाना से भेंट करा देता, सुधार होता कभी? तो यह भगवान आए फिर भी एक मर्डर हुआ, नहीं भी आते फिर भी एक मर्डर होता, इसमें कमाल की क्या बात है? ये तो दोनों को नहीं बचाया, बेटा को बचाया तो बाप को मर्डर कर दिया। इसलिए संत महान दर्द है। इसलिए भगवान भी अपने उद्धार के लिए संत की शरणागत में आते हैं। इसलिए विष्णु जी ने कहा, जहाँ साधु मेरो जस गावे कहाँ मैं करूँ निवासा, और साधु चले आगे उठा वही साधु की आशा, मुझे भी साधु की आशा। बोले सुखदेव की। इसलिए निरालंब राम द सुप्रीम पावर, तय साहब के लागू साथा है। दुनिया के लोग काल से बचना चाहते हो, भजन किनका करोगे? उन साहब के लागू साथा जो दुख मेट को हो सना था। ये जो जन्म मरण का जो दुख है, इनसे आपको मुक्ति दिलाने वाले 100 साहब दशरथ को लब्ध रहेंगे। नहीं लंका के राव सताया, नहीं देवकी के गरबई आया, नहीं जसोदा गोद खिलाया, पृथ्वी रवन धवन नहीं करिया, बैठ पाताल बलि नहीं छलिया, नहीं बलि राजा से मारो नारी, नहीं हरियाणा से बदल पछारी, बड़ा धरनी नहीं धरिया, छात्री मानी छतरी नहीं करिया, नहीं गोवर्धन कर गए धरिया, नहीं ग्वाल से बनवन प्रिया, गण की साली ग्राम नहीं बोला, मच कछ नहीं जल डोला, द्वारापति शरीर नहीं छाड़ा, ले जगन्नाथ फिर नहीं गारा, कहा कर पुकार के ये पंथे मत भूल। दुनिया वालों, इसमें मत भूलना, ये तुम्हारा उद्धार करता नहीं है, ये रक्षा करान लेकर आता है, ये पीछे भक्षण करता है। इसलिए
उन साहब का साथ पकड़ो जो आवागमन जन्म मरण का चक्कर से दूर कर दे। सार सबद से बात जो मानो ही तुम्हारा। सतपुरुष सबके मूल है, निरंजन भयो डारा। जो ऑरिजिनल सुप्रीम पावर सबके बाप है। एक वृक्ष की कल्पना की गई है, उसका मूल कौन है? तो सतपुरुष है, आदि पुरुष है। ओंकार निरंजन, निरंजन का नाम ओंकार है। ज्योति पुरुष है, क्षर पुरुष है। निरंजन भयो डारा, डाली है। अतिर देवा शाखा भयो, ये तीन गुण के प्रतिनिधित्व ब्रह्मा विष्णु महादेव उसके डाली के रूप शाखा है। अब पल्लव है संसारा, ये 24 अवतार 33 करोड़ देवी देवता ईश्वर भगवान जो कल्पना किए हो, ये पल्लव है। बताओ जल कहाँ डालो? विज्ञान कहता है जल पानी डालना है कहाँ? पौधा के जड़ में, तब पौधा हरा भरा होगा। और डाली पत्ता पर कितना पानी डालोगे, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा वेद सही किया, जीव को वाणी जाल में फंसाने के लिए कर्मकांड में वाणी जाल का प्रचार प्रसार मोहर मार दिया ब्रह्मा जी, और उससे बच गया। तो महादेव जोग में फंसाया, उससे बचा। विष्णु माया भी भक्ति में फंसा दिया। कबीर साहब कहते 3 लोग 10 दिशा जमलो की द्वारा अकीर भय सब जियरा लिए विषयाचार। ये 3 लोग 10 दिशा, पूरा जमदूत एकदम बैठा हुआ है, और आपके शरीर में भी बैठा है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में देखिए लिखा हुआ है, इंद्री द्वार झरो खाना, तहाँ तहाँ सूर बैठे कर थाना। इंद्री सुरन ना ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। प्रत्येक मानव के अंदर में जैसे थानेदार बैठा रहता है चौकी में, आपके जितना द्वार है सब पर एक एक थानेदार बैठा बैठा आपको बांधने के लिए, आपकी भलाई करने के लिए नहीं। यदि सत मार्ग पर चलोगे फिर भी आपको वो धोखा देगा, दान करोगे फिर भी धोखा देगा। सत पर चलोगे, आप कोई भी अच्छा काम करोगे आपको रास्ता से भटकाने वाला ये थानेदार है। कहते इंद्रिय स्वर्ण ज्ञान सुहाई। इंद्रिय के जो देवता है उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय वासना का भोग उसका आनंद चाहिए। और जब जो झकोरा आता है आप देखते विषय बाजारी अते हमें का पाठ काम का जो हवा जिधर आई आपके दरवाजा को खोल देता है, उसको स्वागत करता है। और चोर जाएगा तो पहले प्रकाश के स्रोत को बंद करता है। चोर कहीं जो है कहावत है, तो चोरवा जाएगा डाका डालने के लिए आपके घर में प्रकाश के जितने स्रोत है पहले उसको लॉक कर बंद कर देगा। तो आपके अंदर में जो ज्ञान, जो भी ज्ञान मिला है और आप असावधान है तो पहले आप वहां पर मोहर मारेगा, छापा मारेगा, आपके ज्ञान को भ्रष्ट कर देंगे। ज्ञान भ्रष्ट हुआ, अंधेरा छा गया, आपके ज्ञान के खजाने को लूट लिया, आप भ्रष्ट हो गए। इस देवता का यही काम है। तो बाहरी देवता भी आंतरिक देवता भी, इसे कहते पहचान करो भजन किनका करना। इसलिए ठाम ठाम ठगबे को संसार, संतो निरंजन डाल पसारा। जीव को फंसाने के लिए जगह जगह तीरथ परत सब कुछ की व्यवस्था किया है। पानी डाल की पूजा पाठ की, जो इसी में जीव बच जाएगा। सार सब इसको हाथ लगेगा नहीं, आने जाने का चक्कर अपना लगा लेगा। बोलिए सुरदेव की। इसलिए उन साहब का सब पकड़ो, सुप्रीम पावर है, उसी का पैगाम लेकर सदगुरु कबीर हम मानव के बीच में आए। चल हंसा अमर देश को छाड़वे संसारा, ऐ संसार में कौन है राजा, ना धर्म के जान पसारा। सुनर्म को छल से मारे ले 84 डारा। ब्रह्मा विष्णु शिव देव धरत है और तो कौन ठिकाना। कुछ देर के लिए कुछ बात की चर्चा आई है, कहीं कहीं सही बात भी है। अभी सुना ना भजन से, गुरबा गुड़िया सबकी उन्हें लड़कैया खेलन की, और देवा देवी भुइया भवानी ये सब 84 चलन की। कहीं कभी सुन न कोई भूतवा का पूजे तो पूजबे हो। गीता का जय शब्द श्लोक संख्या 4 में श्री कृष्ण का अर्जुन 3 प्रकार के श्रद्धावान लोग होते हैं, सात्विक राजस और तामस। यदम के सात्विक हृदयवान, सात्विक विचार वाला लोग देवता की पूजा करते हैं। यक्ष राक्षस और रजोगुणी लोग यक्ष और राक्षस की पूजा करते हैं। अप्रेतान भूत नाचान्य करते तामसा जन, और तमोगुणी लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। अर्जुन पूछा इनको मिलेंगे कौन? तो गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 25 में बताया, ज्ञान की दे पर हृदयवान पितृ ज्ञाति पितृ बता। जो देवता की पूजा करते देवता मिलेंगे,
यक्ष राक्षस की पूजा पितर मिलेंगे, और जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं तो भूतान्यात भूतज्जायात, उसको भूत प्रेत मिलेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं उसको मैं मिलूंगा। फिर का ये स्थान है कहाँ पर? तो गीता के अध्याय 14 श्लोक संख्या 18 में कहा, उद्धम गठन की सत्वस्था, सात्विक विचार वाला लोग जो देवता की पूजा करते हैं उदाकाश में, मध्य की स्थान की रास्ता जो यक्ष राक्षस पितर की पूजा करते हैं इसी मर्त भूमि में, और जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं जगन में अर्थात होगा क्षतितामता, अधम जोन में जाएंगे, नरक जोन में जाएंगे, कीट पतंग में जाएंगे। ये 3 प्रकार की चर्चा किया। फिर गीता का अध्याय 8 श्लोक संख्या 16 में कहा, है अर्जुन धरती से लेकर ब्रह्म लोक तक सब परिवर्तनशील है, ब्रह्म भुवना लोक परिवर्तनो अर्जुन, अर्जुन ब्रह्म लोक तक सब परिवर्तनशील है, काल रचित है, लेकिन एक लोक है जहां पर जाने के बाद माऊ प्रश्न कौन गया, वहां पर जन्म मरण नहीं है। गीता के अध्याय 15 श्लोक संख्या 6 में कहा, वो मेरा परम धाम है जहाँ पर सूर्य चंद्रमा तारा का प्रकाश नहीं जाता है, जहाँ जाने के बाद जी को आवागमन नहीं आना पड़ता है। ये कबीर साहब की भाषा को वहाँ पर दोहरा सदगुरु कबीर का संत सो निर्देश हमारा, जहाँ जाए फिर जीव राम भवसागर के पार, चाँद सूता नहीं प्रकाश नहीं न मंडल तारा, उदय नाश दिवस नहीं रवि बिना ज्योति उजियारा, संतो सो निर्देश हमारा। ऐसा मेरा परम धाम है। कहाँ पर है? 16 संख 18 कोटि 760 लाख 60 योजन मृत्यु लोक से कहिए, अक्षय लोग कहाँ सो रहिए। ये 192 महासंघ की बता रहे हैं। इस आगे विज्ञान बता रहा है, हमने वैज्ञानिक ने शोध किया है, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला सबसे ठोस पदार्थ कौन है? क्वार्ट्ज, जिसकी दूरी 12 अरब प्रकाश वर्ष है। धरती से प्रकाश आने में 12 अरब प्रकाश वर्ष लगेगा, और एक वर्ष में प्रकाश जो दूरी तय करते हैं उसका नाम एक प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब गणित से जजमेंट कीजिए, ये 9.46 इंटू 10⁻12 ये दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष। अब इसको गुणा कीजिए 12 अरब 12 कहाँ पर जाएगा? और उस पारस में क्षमता कितनी है? तो 500 ट्रिलियन। 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है। बिलियन माने अरब, और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। तो 500 ट्रिलियन। अब इतना प्रकाश क्षमता, इतना सूरज एक तरफ हो जाए, 500 ट्रिलियन सूरज एक तरफ, एक्वारस का प्रकाश एक तरफ। देखिए इतनी क्षमता। हम लोग जब पढ़े थे कबीर के दर्शन में, जो सतपुरुष का रोम जो है एक रोम का जो प्रकाश होगा तो रोज सूर्य चंद्रमा फीका पड़ेगा, तो थोड़ा झुंझलाहट होती थी, शंका होती थी। लेकिन जब विज्ञान में मैंने शोध करके देखा पारस के बारे में, जहाँ पर 500 ट्रिलियन सूर्य का प्रकाश फीका हो रहा है पारस के सामने में, इस सब अनुमान कीजिए जो सतपुरुष के बारे में जो चर्चा की गई है वो कितनी दुरुस्त बात है, विचारणीय बात। वहां से सदगुरु कबीर सतनाम का पैगाम लेकर हम मानव के बीच में आए, चल हंसा हमारे देश को छाड़ो ये संसार। इसलिए सज्जनों एक दिन में बात समझ नहीं पाइएगा। मैं चारों तरफ अमीन कोई जाता है जमीन नापने के लिए, चारों तरफ से नक्शा खतरा नापतोल करता है। उसी तरह जो कुछ मैंने चर्चा किया, मैं अपने जीवन में जो अनुभव किया हूँ, गीता हो रामायण हो अन्य ग्रंथ हो, सबका मैंने पेज नंबर स्मरण संख्या के साथ मैंने बताया। जिन बंधु को कोई शंका हो आप शंका को उपस्थापित करेंगे, जहां से आपको प्रमाण लेना हो आपको प्रमाणित करके बताएंगे आपका रक्षा कौन है, कल्याण कहाँ से होता है। भौतिक दृष्टिकोण से भी जहाँ पर हम लोग बैठे भारत देश में, भारत के 3 सपूत महात्मा गांधी विश्व बापू कहलाए, किसके बदौलत? यदि बहुत सारा कारण है, एक मुख्य कारण है 1935 में गांधी जी काशी कपिल हरियाणा यात्रा में गए थे। यूपी में उत्तर प्रदेश काशी नहीं बनारस। सज्जनों
जब अभी कबीर नगर जिला है, अपनी भाषा में कहा गांधी जी मेरी माता करीबपंथी आदमी थी। यानी गांधी जी अपनी मां के दूध के साथ सदगुरु कबीर के सद्ज्ञान को आत्मसात किया, जिसके बदौलत के अंदर में सातवा हिंसा का इतना बड़ा तैयार हुआ तो अंग्रेज को घुटना टेकना पड़ा, भागा सात समंदर पार, भारत को आजादी मिली। इसलिए विश्व बापू कहलाने का औचित्य है और सदगुरु कबीर के देख भारत आजाद हुआ, अपना संविधान नहीं था। संविधान बनाने का श्रेय बहुतों विद्वानों का है, लेकिन संविधान का बाप कौन कह रहा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उनके माता पिता से कवि के महान भक्त थे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी पत्नी का नाम रखा था सीता कवि, सविता कवि। समझो मजबूरी हुई बौद्धिस्ट बनने का। देखा करीबपंथी विचारधारा के लोग, संसार के लोग, ये ब्राह्मणवादी कर्मकांड में जात पात में बधा हुआ है, इसलिए मजबूरी हुई उनकी इस छोड़कर बौद्धिस्ट बन गए। भारत का तीसरा सपूत बहुत विद्वान लोग कहते कबीर तो पढ़ा लिखा था नहीं, कबीर पढ़ा लिखा नहीं था। अब पता कीजिए पूरे विश्व में 1913 में साहित्य जगत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन? विश्व कवि कौन कहलाया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। किसके बदौलत? सदगुरु कबीर के शब्द के बदौलत। बहुत सारे साहित्य को ढूंढा, कहीं उसको नहीं मिला। सदगुरु कबीर के 100 पदों को संग्रह किया, 100 points ऑफ सदगुरु कबीर, और तब गीतांजलि का निर्माण किया। 1913 में पूरे विश्व में तहलका मच गया साहित्य जगत में। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सोचा हम कबीर के ऋणी हैं, इस ऋण को चुकाने के लिए उन्होंने 100 points सदगुरु कबीर के नाम से 1915 में लंदन में जाकर पत्रिका छपाकर पूरे विश्व के कोने कोने में भेजा। विचार किया जिन विद्वान को दावा होता मैं विद्वान हूँ तो वो अधकचरे हैं। जब विश्व कवि यहाँ पर घुटना टेक रहा है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हमारे भारतवर्ष में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के बहुत बड़े रीडर थे। विद्वान की चोरी जाकर पूछा कबीर के बारे में कुछ बताओ, कुछ शिक्षा दीक्षा का कोई विधिवत उसका कोई प्रमाण नहीं है। मेरा अनुभव है 1000 वर्षों के साहित्य विकास के क्षेत्र में कबीर जैसा व्यक्ति का पदार्पण नहीं हुआ। कबीर का फादर ऑफ लिटरेचर, कबीर भाषा के बाप थे। कबीर के सामने में भाषा लाचार थी, और कबीर के दर्शन में विश्व के सारे दर्शन समाहित हो जाते हैं। तो भौतिक दृष्टिकोण से भी सदगुरु कबीर ऑल इन ऑल, पढ़ाई के क्षेत्र में भी, विद्वता के क्षेत्र में भी, कवि के क्षेत्र में भी, संत के क्षेत्र में भी। और अंग्रेजी का विद्वान आया, उन्होंने चिंतन कर किया कबीर के बारे में, तो चिंतन करके लिखा Nobody had a single dot of ink in his pen to underline a single word of सदगुरु कबीर। धरातल पर कोई ऐसा मां का लाल कवि विद्वान पैदा नहीं हुआ है जिसकी कलम में एक बूंद भी स्याही हो, जिसके द्वारा सदगुरु कबीर के एक शब्द को भी अंडरलाइन कर दे। ऐसी हिम्मत वाला कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ। और आधुनिक युग के महान दार्शनिक रजनीश जो ओशो के नाम से विश्वविख्यात है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में गए, जहाँ पर पूरा अध्यात्मवेत्ता सब मौजूद थे। तो चैलेंज लेकर कहा आज दुनिया के विद्वानों सभी की बात सुन लेना, कबीर की बात मत सुनना, क्योंकि कबीर का दर्शन, कबीर का ज्ञान जिस ऊंचाई गहराई में है, कल्पना करना दूर पहुंचना दूर की बात है। इसलिए पहले अपनी एड़ी चोटी की सफाई कर लो, नहीं तो कबीर का गावा गावे 3 लोग में धक्का पावे, कबीर के गावा को बूझे तो 3 लोग में सूझे। बोलिए सदैव की। वहां पर कैलिफोर्निया में वहां के युवक लोग सदगुरु कबीर के वर्णमासी को सुनने के लिए बहुत जिज्ञासु है। वहां पर एक प्राध्यापक की प्रतिनिधि की गई है, वर्णमासी सुना होगा। बागवा के बच्चा को गिलिया ले जा लोगवा कोई न पूछे, धरती भर से सूरज नहाए और वही के पानी बरेड़ी लग जाए लोगवा कोई न पूछे। चले बने वही था के बाद अतर सुख बजा के ऊपर में था लोगवा कोई न पूछे। लौका डूबे लोहाव बुलाए और कुछ मछलियां बगरवे को खाए लोगवा कोई न पूछे। तावा धर के चूल्हा को बनाए और सीजन रसोईया भैंसिए को खाए लोगवा कोई न पूछे। कौन पति आएगा? बाघ का कितना छोटा बच्चा होगा, हिम्मत है बिल्ली के बकरी की, उसको पकड़ के लेकर भाग जाएगी। लेकिन साहब करे हाँ भगवान के बच्चा को बिलिया ले ले। इस सृष्टि का ब्रह्मांड का सबसे मुख्य आधार, सबसे नायक बड़ा नायक मानव है। मानव
एक चुटकी खैनी, एक बीड़ी, एक सिगरेट, गांजा, अफीम, शराब, दारू, चाय के लिए एकदम बेकल है। चाय में पीने तो लैट्रिन जाम हो जाएगा, पान में खाएंगे तो मन ही नहीं लगेगा। एक छोटी छोटी आदत के पास ही सरेंडर है, चाहे वो एसपी साहब या कलेक्टर साहब या मुख्यमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब हो, इसे सामने भगवा के बच्चा को मिलिया नहीं जाए। मिट्टी पत्थर का मूर्ति बनाया, सरस्वती, भगवती, लक्ष्मी, काली, हनुमान बनाया, सब जान रहा है इसी समाज का लोग कट्टी पट्टी मट्टी बालू सीमेंट रंग पेंट कर दिया, जो मनवा बना दिया। और वहाँ पर 3 विषय से एमए पीएचडी करने वाला विद्वान प्रोफेसर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कहता है तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुमेव विद्याधरणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। एक बार भी देवता ने कहा कि बात सही है, तो तुम्हारे माता पिता होंगे कि भाई दोस्त होंगे कि विद्या होंगे, एक बार भी जवाब नहीं देता। आप बताइए, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है न्यूटन, गति के 3 नियम बताए। पहला नियम था जब का नियम, जब ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गति तब तक रहती है जब तक बाह्य बल पर आरोप नहीं किया जाएगा। आप बताइए, मानव है कि चेतन प्राणी है, ये सब कुछ बनाने वाला करता धरता ब्रह्मांड में यही है, और तब यह जन के पीछे पागल बना हुआ। तुलसी बाबा ने कहा, घाट में प्रगट सूझे नहीं लानत सो जींद, और तुलसी संसार को भयो मोतिया। हनुमान चालीसा पढ़ते तुलसीदास सदा हर चेहरा अकीजा ना हृदय में। इस पंक्ति को दरकिनार करके चलते हैं, देवादिनी मिट्टी पत्थर करके पागल बन जाते हैं। कभी सागर पटकते सिर वहां जाकर जहाँ पत्थर और पानी है, न समझाए जरा समझे जब दुनिया दीवानी है, समझने के लिए तैयार नहीं है। एक दो तो अंधा पंद्रह पागल है तब तो। और श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत अध्याय 84 9 से 13 स्कंद 10 में कहा, 88,000 ऋषि महर्षि पधारे थे, बहुत बड़ा जग हुआ था, ताकि जो मानव सच्चे सदगुरु को छोड़कर मिट्टी पत्थर तीरथ बरात पानी ये सभी को असली भगवान करके पूजा कर रहा है, वो मनुष्य नहीं है, पशु में भी सबसे नीच गधा है, गधा। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 84 9 से 13 श्लोक में वर्णित है। फिर तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी पाहन पूजो जस बुलियन का खेल, असाध पति से भेंट के घरों पेटा गए। ये पत्थर की पूजा बचकानी खेल है, नर्सरी क्लास की पढ़ाई है, इसलिए कर ले जतन सकी क्रिया से मिलन की, यानी सभी क्रिया से मिलने की जतन करो, सारे संग्रंथों का प्रमाण है। इसलिए 7 सबक से बाँचियो मानो ही तुम्हारा, इसे साफ करना अमल बेटा मोतास का पटवो भपारा, कहीं कबड़ तो निर्भय करो पर को टकसारा। ये मानव भेजी अभी हमारे टकसार सबक को निर्को पर को पहचानो, मैं तुम्हें अब सागर से पार कर दूंगा, काल के जंजाल से छुड़ा दूंगा, चुंबक लोहे प्रीत है, लोहे के लिए उठाए, ऐसा सब कबीर का जो काल से लेते छुड़ाए। बोले सदैव की। अमरजीत जी आगंतुक लोगों को भोजन कराइए,